ओए, मैंने कल तुझे अपने जूते दिए थे ना ठीक करने के लिए, हो गए ठीक? हाँ हाँ, आपके जूते हो गए ठीक। तो जल्दी से दे दे। ठीक है, ये लो। चल ठीक है। अरे रुकिए मैडम, पैसे तो देते जाइए। हाँ हाँ, दे ही रही हूँ, भाग थोड़ी ना रही हूँ तेरे पैसे लेकर। बता कितने हुए? मैडम जी, मैंने आपके जूते पे ना पॉलिश भी कर दी थी, तो कुल मिला के 100 रुपए हो गए। 100 रुपए? तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? एक जूते ठीक करने के तू 100 रुपए मांग रहा है? तेरे को मैं पागल नजर आती हूँ? लूट रहा है। महंगाई बढ़ गई है तो सारे पैसे मुझसे ही लूटेगा मैडम क्या? जी, मैं सही पैसे बता रहा हूँ, इतने ही लगते हैं, आप कहीं भी पूछ लीजिए। ये पकड़ 200 रुपए, और इसमें से ना 150 रुपए वापस दे दे, 50 रुपए बनते हैं। मैडम जी, 150 तो खुले हैं नहीं मेरे पास। तो एक काम कर, मैं ना कल दूसरे जूते लेकर आऊंगी और फिर मैं तेरा पूरा हिसाब कर दूंगी। अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुझे खुला के दे सकूं। पर मैडम जी, मैं ऐसे कैसे उधार कर सकता हूँ? अभी तो मेरी बोनी भी नहीं हुई। अच्छा, तुझे मैं चोर नजर आती हूँ? तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे 50 रुपए लेकर भागूंगी? मेरे कपड़े देख, कितने स्टैंडर्ड के कपड़े पहने हुए हैं। मैं तेरे 50 रुपए लेकर भाग नहीं रही हूँ। जूते लेकर आऊंगी तब हिसाब कर दूंगी। नहीं मैडम जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। गरीब कहीं का, चुपचाप से यहाँ पे बैठ, कल जूते लेकर आऊंगी ना तब दे दूंगी पैसे। कहाँ से आ जाते हैं। ओए, मैंने कल हील्स ठीक करने के लिए दी थी ना, हो गई वो? हाँ हाँ, आपके जूते। हाँ तो जल्दी दे दे, ये ले। धन्यवाद। अरे बाकी पैसे तो दे दे। अरे मैडम, आपकी ये सैंडल की ना हील भी टूट गई थी और फिर मैंने सोल भी जोड़ दिया, तो टोटल 200 रुपए हो गए। अच्छा, तो हील्स ठीक करने पे ले रहा है? तुझे मैं पागल नजर आ रही हूँ? लूट रहा है यहाँ बैठ के। और ये देखियो, तूने कैसे जूते ठीक किए? कल ठीक करा के लेकर गई थी, आज खराब हो गए। पर मैडम, ये तो वो जूते है ही नहीं। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं दूसरे जूते लेकर आई हूँ, तो ये बोल रहा है? मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कर रहे थे। चुपचाप ना मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना तेरे साथ इतना बुरा करूंगी ना तू सोच नहीं सकता। जल्दी से मेरे पैसे वापस कर। तुम जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अमीर लोग देखे नहीं और लूटने चले आते हैं। ये एक हील्स ठीक करने के तू मुझसे 200 रुपए ले रहा है। मैडम, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मैंने किसी को कभी धोखा नहीं दिया। तूने कभी धोखा नहीं दिया तो तुझे मैं धोखेबाज नजर आती हूँ, तुझे मैं लुटेरी नजर आती हूँ। जल्दी से मेरे पैसे दे। और ऐसा है, जो मैंने ये जूते दिए हैं ना कल तक ठीक हो जाने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अरे मैडम, मेरी बात तो सुनिए। ओए मोची, जूते ठीक हो गए ना जो देकर गई थी? देखिए मेम साहब, आपने पहले के भी पैसे नहीं दिए और आप इस बार भी पैसे नहीं दोगे। मैं आपको ये जूते तभी दूंगा जब आप मुझे पूरे पैसे दे दोगे। तेरी बहुत जवान चल रही है, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। बदतमीज कहीं का, चुपचाप से ना मेरे जूते दे दे। देखिए मेम साहब, आप मुझे मारिए मत। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगी तो मुझे मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अरे ये मोची इस मैम के साथ लड़ क्यों रहा है? देख के आता हूँ। ओ अच्छा, तू पुलिस को बुलाएगा? तेरी बहुत जवान निकल गई है ना, अब पुलिस को मैं बुलाऊंगी और तेरा ये बोरिया बिस्तर ना इस सोसाइटी से बाहर फेंकवाऊंगी। तू बहुत उड़ रहा है ना, अभी तेरे पंख काटती हूँ। अरे मैम, क्या हुआ? अरे भैया, मैं आपको बताती हूँ, मैं इससे जूते ठीक करवाने के लिए देकर गई थी ना, मच मच कर रहा है, मेरे जूते ठीक करके नहीं दे रहा है। देखिए साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेम साहब हमेशा मेरे पास आती है, जूते सही करवाती है, चप्पल सही करवाती है, पर मुझे पैसे बिना दिए ही चली जाती है और हर बार बोलती है कि अगली बार दूंगी, अगली बार दूंगी, पर ये हमेशा ही ऐसे करती है। अरे मैम, मोची सच कह रहा है क्या? नहीं नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी इसके साथ? मैंने इससे अपने जूते ठीक करवाए, उसके बाद मैंने इससे बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे कल दे दूंगी, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझे धमकियां दे रहा है कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, पुलिस कंप्लेन कर दूंगा और पता नहीं क्या क्या। तो आप ही बताओ मैं क्या करती? वही मोची को यहाँ पे रहने दे रहे हैं ना, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और तुझे भोले भाले लोगों का पैसा लूटना किसने सिखाया? और आइंदा मैंने ये सब चीजें किसी के बारे में सुनी ना, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। और आइंदा अगर मुझे इस सोसाइटी में तू कहीं भी दिख गया ना, तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहाँ से। थैंक यू भैया, आपने मेरी मदद कर दी, वरना ये मोची पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करता और मुझे धमकियां अलग से दे रहा था। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं मैम, ये तो मेरा फर्ज था।
मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ। अगर आपको आइंदा कोई भी दिक्कत हो ना, और तू आज के बाद ना यहाँ नजर मत आ जाइयो, वरना तेरी टांगे तुड़वा दूंगी। बस जल्दी से ना ऑफिस पहुंच, लेट हो चुकी हूँ और इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आउच! ये क्या? ये चप्पल को भी अभी टूटना था। एक तो वैसे ही ऑफिस के लिए लेट हो चुकी हूँ, ऊपर से इनको भी अभी टूटना था। अब क्या करूं? अगर मैं टाइम पे मीटिंग में नहीं पहुंची बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। क्या करूं? आज भी बिक्री नहीं हुई। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? मोची? लेकिन ये तो वही मोची है जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया था। ये मेरी मदद क्यों ही करेगा? लेकिन आज मुझे इसकी जरूरत है। मुझे एक बार पूछना तो जरूर चाहिए। अगर इसने मेरी मदद नहीं की तो मैं अपनी नौकरी खो दूंगी। सुनो यार, क्या आप मेरी एक मदद कर? एक्चुअली मैं यहाँ से निकल रही थी और मेरी ना ये चप्पल टूट गई और मेरे लिए ये चप्पल ठीक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मेरी आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और यहाँ आसपास कोई मोची भी नजर नहीं आ रहा। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी मीटिंग छूट जाएगी और मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। प्लीज। देखिए मैम साहब, आप पहले ही मेरे साथ इतना बुरा कर चुकी है और आपने पहले के पैसे भी नहीं दिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, पर भैया अगर आज आपने मेरी ये मदद नहीं की तो मेरी जॉब चली जाएगी और मेरा जाएगा। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भैया। प्लीज मुझे माफ कर ठीक दीजिए है। और मेरी चप्पल ठीक कर दीजिए। ठीक है मैम साहब, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, पर लेकिन आपने उस दिन मेरे साथ बहुत गलत किया। आप जैसे लोगों को भी तो एक बार सोचना चाहिए ना, हम जैसे गरीब लोगों के बारे में। आखिर मेरा घर तो यही करके ही चलता है ना। मैंने आज आपकी मदद नहीं करी तो आप में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। आप अपनी चप्पल दे दीजिए, मैं ठीक करके देता हूँ आपको। ये लीजिए मैडम आपकी चप्पल। थैंक यू सो मच भैया। अगर आज आप मेरी ये चप्पल ठीक नहीं करते और मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं अपनी जॉब खो देती और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तब भी आपने मेरी मदद की। हो सके तो मुझे समझना चाहिए था कि आप जैसे गरीब लोगों का तो घर का खर्चा हमारी वजह से चलता है और मैं आपके साथ ही इतना बुरा कर रही थी। कोई बात नहीं मैडम, आप माफी मत मांगिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आइंदा ना किसी गरीब के साथ ऐसे मत करना, उनके पैसे मत मारना, क्योंकि हम जैसे गरीबों का घर ना